हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते पाठ 19 मुहावरे एवं लोकोक्तियां। ठीक है, करते हैं इनकी शुरुआत। भाषा को रोचक और प्रभावपूर्ण बनाने में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनके प्रयोग से भाषा सरस और सशक्त हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाने वाला वाक्यांश मुहावरा कहलाता है। दूसरा है लोकोक्ति। लोक में प्रचलित ऐसी युक्ति या कथन है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत या जनश्रुति भी कहते हैं। ठीक है, पहला है मुहावरा और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरा एक वाक्यांश है जिसका अंत क्रिया के सामान्य रूप के साथ होता है, जबकि लोकोक्ति अपने में संपूर्ण वाक्य होती है। उसका स्वतंत्र रूप में प्रयोग किया जाता है। यहाँ कुछ मुहावरे और लोकोक्तियां दी जा रही हैं, इनका अध्ययन कीजिए। पहला है मुहावरे। पहला है अकल पर पत्थर पड़ना, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग है तन में सच्चाई समझने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसकी अकल पर तो पत्थर पड़ा है। दूसरा है अंगूठा दिखाना। इसका अर्थ है वक्त पर काम न आना। वाक्य प्रयोग है मुझे मुसीबत में फंसा देखकर तुम भी अंगूठा दिखा रहे हो। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। माता पिता के लिए श्रवण कुमार ही अंधे की लकड़ी था। अकल का दुश्मन का अर्थ है मूर्ख। तुम तो अकल की दुश्मन हो, मेरी बात तक नहीं समझते। फिर अंगारे बरसाना, क्रोध करना। शत्रु सेना को देखकर शिवाजी की आंखों से अंगारे बरसने लगे। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब भी तुमसे अपने रुपये मांगता हूं तुम अगर मगर करने लगते हो। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थात लज्जित होना। सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था पर पूरे भारत को जीतने में सफल न हुआ। अंत में वह अपना सा मुंह लेकर चला गया। अपने मुंह मियां मिट्टू बनना। स्वयं अपनी बड़ाई करना। अपनी मुंह मियां मिट्टू बनने की आदत अच्छी नहीं, इससे मनुष्य दूसरों की नजरों में गिरता है। आंखों में धूल रोकना, अर्थात धोखा देना। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार की आंखों में धूल रोककर कोलकाता से काबुल पहुंचे। आंखें खुलना, सावधान होना। सारा धन गंवाकर राजेश की आंखें खुल गई। आंख का तारा बहुत प्यारा। श्री कृष्ण मां यशोदा की आंखों के तारे थे। आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। रोलर एक्ट के कारण जनता अंग्रेज सरकार से पहले ही नाराज थी। जलियांवाला बाग की घटना ने तो आग में घी डाल दिया। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर। श्री कृष्ण और सुदामा की आर्थिक स्थिति में आकाश पाताल का अंतर था। आकाश से बातें करना का अर्थ है बहुत ऊंचा। वाक्य प्रयोग है दिल्ली की कुतुब मीनार तो आकाश से बातें करती है। आग बबूला होना का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। रानी लक्ष्मीबाई से हारकर अंग्रेज सेनापति आग बबूला हो गए। आकाश पाताल करना, बहुत प्रयास करना। नौकरी पाने के लिए राजू ने आकाश पाताल एक कर दिया। ठीक है, आगे है आस्तीन का सांप, विश्वघाती मित्र। मुझे मालूम ना था कि सुशील मेरे मित्र नहीं बल्कि आस्तीन का सांप है। अपने आपे से बाहर होना, बहुत क्रोध करना। पुलिस द्वारा गोली चलाई जाने पर जुलूस आपे से बाहर हो गया। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना। रजत बहुत दिनों बाद मिले, तुम तो ईद के चांद हो गए। ठीक है, आगे है ईंट से ईंट बचाने का अर्थ है पूर्ण रूप से नष्ट कर देना।
उपयोग है, भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दी। आगे है ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ है बहुत कम भोजन मिलना। प्रयोग है वैभव के नौकर के लिए तो दो रोटियां मुंह के मुंह में जीरे के समान है। उल्टी गंगा बहाना, नीति के विरुद्ध काम करना। मनोज ने तो उल्टी गंगा बहा दी, आजकल वह खुद खाना पकाकर अपने हाथ से पत्नी को खिलाता है। आगे एक और एक 11 होना का अर्थ है संगठन में बल होना। वाक्य प्रयोग है स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता इस बात का प्रमाण है कि एक और एक 11 होते हैं। कोल्लू का बैल, रात दिन काम करने वाला। कोल्लू का बैल बनकर भी गरीब 2 वक्त की रोटी भी पेट भरकर नहीं खा सकता। आगे है काला अक्षर भैंस बराबर अर्थात निरक्षर होना। राहुल अपने भाई का पत्र ना पढ़ सका क्योंकि उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता है। आगे है कलेजा ठंडा करना अर्थात प्रसन्न होना। बेटी के इंजीनियर बन जाने पर मां का कलेजा ठंडा हो गया। खून का घोट पीना का अर्थ है अपमान सहना। पुलिस के द्वारा अपमानित होकर रंजन खून का घोट पीकर रह गया। फिर है आगे गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कह देना। बिहारी ने तो 2 पंक्तियों वाली 2 में गागर में सागर भर दिया है। ये के दिए जलाना, खुशियां मनाना। सत्यप्रकाश अग्रवाल की तीसरी बार चुनाव जीतने पर घी के दिए जलाए गए। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और अधिक दुखी करना। संजय की फेल होने पर प्रमोद ने उसे बार बार चढ़ाकर उसके घाव पर नमक छिड़क दिया। छक्के छुड़ाना अर्थात हारना। बाबर की छोटी सी सेना ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए। जी चुराना, मेहनत से बचना। पढ़ने से जी चुराने वाला कभी पास नहीं होता। दाल में काला होना का अर्थ है संदेह होना। संदीप के घबराए हुए चेहरे को देखा उसके पिताजी समझ गए कि अवश्य दाल में कुछ काला है। दांत खट्टी करना, नीचा दिखाना। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे कर दिए। 9-2-11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। नाक में दम करना, तंग करना। रात भर नींद नहीं आई, मच्छरों ने नाक में दम कर दिया। फूलाना समाना, बहुत खुश था। 10वीं कक्षा में प्रथम आकर मालिक फूलाना समाया। भीगी बिल्ली बनना, समय नष्ट करना। प्रधानाचार्य को देखकर सभी छात्र एकदम भीगी बिल्ली बन गए। मुंह का खाना, बुरी तरह हार जाना। नीरज ने से झगड़ा करके राकेश को मुंह की खानी पड़ी। रंगा सियार होना, पखंडी होना। आज की दुनिया में रंगे सियारों की कमी नहीं है। लोहे की चही चबाना, बहुत मुश्किल काम करना। भारत की सेना का मुकाबला करना लोहे के चने चबाना है। वासी बाती करना, बहुत तेज दौड़ना। महाराणा प्रताप का इशारा पाते ही उनका घोड़ा हवा से बाती करने लगा। हाथ मलना, पछताना। रेलगाड़ी को अपने सामने प्लेटफॉर्म से गुजरता देखकर प्रवीण हाथ मलता रह गया। हथियार डाल देना, हार मानना। बांग्लादेश के युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। तो बच्चों इस तरह मुहावरे यहाँ पर पूरे होते हैं। आगे है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां किसे कहते हैं? जैसे आग का अंधा नाम नैन सुख, इसका अर्थ है नाम अच्छा पर काम या गुण कुछ नहीं है। नाम तो दयाराम है लेकिन मजदूरों पर अत्याचार करता है, इसी को कहते हैं आग का अंधा नाम नैन सुख। आम की मुठियों के दाम दोगुना लाभ। 2 वर्ष पढ़ने के बाद हिमांशु ने अपनी सारी पुस्तकें आधे दामों पर बेच दी। ठीक ही रहा आम के आम, गुठली के दाम। अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत का अर्थ है समय बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। अब सोने से क्या लाभ, यदि समय पर मेहनत कर लेते
तो अवश्य पास हो जाते। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति। मोहल्ले भर के अनपढ़ साथियों में 8वीं पास सुनीली अंधों में काने राजा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सम अपराधी होकर दूसरे को दोषी ठहराना। खुद तो बटुआ संभाल कर रखते नहीं, दोष मुझ पर चढ़ मंड रहे हो, इसी को कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुदा पार निकली चुईया, अधिक परिश्रम करने पर थोड़ा सा फल मिलना। रात भर जाकर भी राजीव निबंध के सिर्फ 2 प्रश्न लिख सका। खोदा फाड़ और निकली चुईया। घर का भी लंका ढाए, आपसी लड़ाई से भेद खुल सकता है। रमेश और विनोद ने मिलकर अपने साथी प्रकाश को पीटा तो पुलिस ने शिकायत कर दी कि ये गिरगिट है। सच है, घर का भी लंका ढाए। जिसकी लाठी उसकी भैर, बलवान की जीत होती है। रामलाल ने अपने गुंडों की मदद से चुनाव जीत लिया तो लोगों ने स्वीकार कर लिया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूध का दूध, पानी का पानी, सत्य सत्य का निर्माण, सत्य सत्य का निर्णय। न्यायाधीश ने गिरधारी को सजा सुनाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। होता जनी बाजी घना, अच्छा व्यक्ति ज्यादा दिखावा करता है। नवीन थोड़ी सी संस्कृत सीखकर ही स्वयं को पंडित दर्शाने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं होता जना बाजी घना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानने वाला तरह तरह की बहानी बनाता है। विमला ने खाना पकाया तो दाल में नमक ज्यादा था। शिकायत करने पर बोली क्या करे, आजकल बाजार में नमक ही खराब आ रहा है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आगे है, नो नकद ना तेरा उधार। उधार के अधिक से नगद के कम अच्छे। रंजित ने अपनी साइकिल 800 रुपये में कपिल को बेच दी। कई महीनों बाद बार बार तकाजा करने पर उसे 600 रुपये मिले तो उसने सब्र कर लिया और बोला, नो नगद ना तेरा उधार। सावन हरे न भादो सूखे, सदा एक जैसी स्थिति में रहना। महेंद्र फेल हो जाने पर भी पहले की तरह खुश और मस्त रहता है। उसके लिए तो सावन हरे न भादो सूखे। दोनों हाथों में लड्डू, सब्र और लाभ ही प्राप्त। लाभ राम प्रकाश के तो दोनों हाथों में लड्डू, इधर नौकरी मिली, साथ में उसने मुकदमा भी जीत लिया। तो इन्हें कहते हैं हम लोकोक्तियां। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने क्या सीखा? हमने सीखा एक मुहावरे जिनको हम सरल शब्द में अपने सरल ढंग से हम उसे स्पष्टीकरण देते हैं, उसे हम कहते हैं मुहावरे। लोकोक्तियां होती है जो लोक में प्रचलित होते हैं, अर्थात आपसी मुद्रा में जो प्रचलित भाषा होती है और सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव उसका हृदय पर पड़ता है, उसी हम कहते हैं लोकोक्तियां। ठीक है, मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।